क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों कि आपको अपना OROP है वो पूरी तरह से नहीं मिला है? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं आज की इस ताज़ा खबर की तरफ। देखिए, एक्स सर्विसमैन ग्रीवांस सेल के अध्यक्ष साधु सिंह का क्या कहना है OROP को लेकर। सरकार की इच्छा कैसी रही है, यह अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। आप सभी जानते हैं कि कितने दिनों से हमारा OROP का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। हमारे साथी जो फौजी भाई हैं उन्होंने भी OROP को लेकर कितने दिन जंतर मंतर पर धरना था वो रखा हुआ था। OROP का जो मूल स्वरूप है और जितना देने की बात कही गई है उसमें अभी 10% का अंतर है दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन को लेकर दोबारा से सवाल उठने लगे हैं। आखिरकार सैन्य मामलों के विशेषज्ञ और एक्स सर्विसमैन ग्रीवांस सेल के अध्यक्ष साधु सिंह का कहना है कि सरकार ने इसे देने में इतनी देरी क्यों कर दी है कि अब उसकी वैल्यू उतनी ही रही ही नहीं जितनी होनी चाहिए थी। हमारा पैसा रोका हुआ था, अब 8 साल बाद उसे दे रहे हैं, वह भी बिना ब्याज के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर को वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में पुनः निरीक्षण को 1 जुलाई 2019 से मंजूरी दी है। बतौर साधु सिंह OROP को लेकर जो मूल घोषणा की गई थी उसके तहत अभी 10% भुगतान का अंतर सामने आ रहा है। वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी बात को कोई भी नहीं जानता है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को जिस वन रैंक वन पेंशन की घोषणा की थी, रक्षा मंत्री द्वारा कही गई यह घोषणा उसके शब्दशः और अंतर्निहित भावनाओं के अनुरूप कार्यान्वयन से कोसों दूर है। 23,638 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा के तहत बताया है कि 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के जो कार्मिक हैं उनके लिए कवर किया जाएगा कितना 25.13 लाख से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, यानी कि 25.13 करोड़ लोगों को उससे लाभ मिलेगा। OROP के अंतर्गत जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक के बकाये के रूप में 23,638 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। फिर से निरीक्षण किया गया तो लगभग 8,450 करोड़ रुपए हैं, जो 31% महंगाई भत्ता DA/DR के अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों के न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के जो कार्मिक हैं, यानी कि काम करने वाले हैं, उनको 1 जुलाई 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले को छोड़कर इस पुनर्निरीक्षण के तहत कवर किया जाएगा। 25.13 लाख से अधिक सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। निर्धारित औसत से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशन को संरक्षित किया जाएगा। यह लाभ युद्ध में शहीद होने वाले सैन्य कर्मियों की विधवाओं को और उनके दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को दिया जाएगा। 4 या 6 किस्तों में इसका भुगतान किया जाएगा। बकाया भुगतान 4 या 6 किस्तों में रोका गया था। जो अभी भुगतान करना है दोस्तों वो 4 या 6 किस्तों में किया जाएगा, यह बात हमें पता चली है। हालांकि विशेष उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के बकाये की गणना 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2021 की अवधि के लिए DA/DR 17% और 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए 31% के आधार पर ही की गई है। यह राशि 19,316 करोड़ रुपए से अधिक है। 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक की कुल बकाया राशि लागू महंगाई भत्ते या महंगाई राहत के अनुसार लगभग 23,638 करोड़ रुपए की होगी। यह व्यय OROP के मध्य में हो रहे व्यय के अतिरिक्त है। 1 जुलाई 2014 से पेंशन में पुनः निरीक्षण के लिए 7 नवंबर 2015 को नीति पत्र जारी किया गया। उस नीति पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर 5 वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी, यानी कि उसका रिवीजन होगा। OROP के कार्यान्वयन में 8 वर्षों में प्रति वर्ष 7,100
23 करोड़ रुपए की दर से लगभग 57,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये हमारी पेंशन टेबल थी दोस्तों। आरोपी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक्स सर्विसमैन ग्रीवांस सेल के अध्यक्ष साधु सिंह का क्या कहना है? उनका कहना है कि आरोपी को लेकर सरकार की इच्छा शक्ति कैसी रही है, यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। आरोपी का जो मूल स्वरूप है और जितना देने की बात कही गई है उसमें अभी 10% का अंतर आ रहा है। यानी केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर को जो घोषणा की है उसके बाद भी पूर्व सैनिकों की 10% बकाया रहता है। सरकार ने 2 दशक तक एक्स सर्विसमैन को संघर्ष करने के लिए मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 15 दिसंबर तक बकाया देने की बात भी कही थी। बतौर साधु सिंह केंद्र सरकार यूं ही नहीं मानी है, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस भी लगा है। घोषणा में भी कई बातें स्पष्ट नहीं है। पैसा कब देंगे नहीं लिखा है, यह बात कोई तारीख नहीं बताई। क्या नए बजट में दिया जाएगा, कुछ तय नहीं है। 6 माह के अंतराल पर 4 किस्तों में देंगे। ऐसे में तो 2024 के बाद भी 2 किस्त बची रह जाएंगी। 2024 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तब यह भी कहा जा सकता है कि बाकी देय राशि का भुगतान नई सरकार में होगा। केंद्र सरकार को भुगतान की लंबी अवधि नहीं रखनी चाहिए। जो हमारे पहले के सैनिक हैं उन्होंने आवाज उठाती रही है और रहेगी कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की जो पेंशन में संशोधन लागू करने और उसके बकाये के भुगतान के लिए सर्वोच्च न्यायालय से 4 बार समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। हाल में ही जब इस संशोधन को लागू करने की समय सीमा 15 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रही थी, तब सरकार ने इससे बचने के लिए 14 दिसंबर 2022 को एक आवेदन दाखिल किया। अदालत में 15 मार्च 2022 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की। राहुल गांधी 21 दिसंबर को हरियाणा के फिरोजपुर जिरका में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूर्व सैनिकों से मिलते रहे। राहुल गांधी उनकी मांगों का समर्थन कर रहे थे, जिसका व्यापक प्रचार होता है। 2 दिन बाद ही कैबिनेट बैठक के बाद रक्षा मंत्री बकाया राशि के भुगतान की घोषणा करते हैं। यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को जिस 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की थी, रक्षा मंत्री द्वारा की गई घोषणा उसके शब्दशः और अंतर्निहित भावनाओं के अनुरूप कार्यान्वयन से कोसों दूर रही। कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी आदेशों के अनुसार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, आपको भी यही लगता है कि जो हमारे साधु सिंह है वो सही कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें जो आरोपी मिलनी चाहिए वो अभी भी उससे मिलने के लिए 10% जितनी मिलनी चाहिए उससे 10% कम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।